नॉवेल का नाम है द ब्रदर्स कारामाज़ोव। यह नॉवेल दुनिया में एक लाजमी मुताला समझा जाता है। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी वजूद के बुनियादी असरार को खोलने वाली एक कलीद है। इस किताब में इंसानी फितरत की मुकम्मल अक्कासी की गई है। मुसन्निफ ने इस नॉवेल में इंसान की नफ्सियात को उसकी इंतहा तक पहुंचा दिया है। 4 मर्द, बाप और 3 बेटे दर हकीकत एक ही इंसान के अंदर मौजूद मुतज़ाद क़ुव्वतों की नुमाइंदगी करते हैं। बाप हविस, खुदगर्जी और बेलगाम जज्बात। बड़ा बेटा जज्बात, जुनून और रूहानी तड़प। दरमियाना बेटा सर्द अकल, शक और लादीनियत का फलसफा। सबसे छोटा बेटा ईमान, माफी और बेलोस मोहब्बत। इस नॉवेल को पढ़ने के बाद आप अपने अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों को एक गैर मामूली गहराई के साथ पहचानेंगे। इखलाकी और फलसफियाना मसाइल का जामे अहाता किया है इस किताब में। यह किताब वो तमाम बड़े सवालात उठाती है जो इंसान ने हजारों साल से पूछे हैं। खास तौर पर अगर खुदा ना हो तो इखलाकियात का माखिज क्या है, आजादी इंतखाब यानी फ्री विल और इसका बोझ क्या है, इंसान दुनिया में दुख या सफरिंग क्यों झेलता है। दुनिया के अजीम तरीन फलसफियाना मुकालमों में शुमार होता है ग्रैंड इंक्वायरीज। यह ना सिर्फ सवाल पूछता है बल्कि कारी को मजबूर करता है कि वो अपने ईमान और इखलाकी मौक़िफ़ का दिफा करे। यानी इंसान दुनिया में दुख या सफरिंग क्यों झेलता है। एक और मौजू है रूहानी पाकीज़गी का रास्ता। मुसन्निफ मजबूती से यह दलील देता है कि दुख और तकलीफ यानी सफरिंग ही रूहानी निजात का वाहिद रास्ता है। सबसे बड़े बेटे के किरदार के जरिए किताब हमें सिखाती है कि जाती मुसीबत और परेशानी दरअसल गुनाहों से निकालकर रूहानी बेदारी की तरफ ले जाने वाला अमल है। यह आपको माफी की ताकत और इंसानी हमदर्दी की अहमियत को सिखाती है। नेकी और बदी की जंग इंसान के अंदर होती है। मुसन्निफ बताता है कि असल लड़ाई दुनिया में नहीं बल्कि हर इंसान के दिल और दिमाग में होती है। हर शख्स के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी, और जिंदगी का मकसद ये जानना है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं। आजादी एक नेमत भी है और एक इम्तिहान भी। इंसान को खुदा ने आजादी दी है, लेकिन यह आजादी हमें मुश्किल फैसलों के सामने ला खड़ा करती है। हम अपनी आजादी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मसला यह नहीं कि इंसान आजाद है बल्कि यह कि वो आजादी के बोझ से कैसे निपटता है। नॉवेल में किरदार ईमान, खुदा, अदल, दर्द और खुशी के बारे में सोचते हैं। जो बीच वाला भाई है वो कहता है कि दुनिया में इतनी तकलीफ है कि खुदा का मानना मुश्किल है, और जो सबसे छोटा भाई है वो कहता है कि ईमान दिल के सुकून से आता है। नॉवेल का पैगाम यह है, इंसान शक और ईमान के दरमियान ही जिंदगी के मायने तलाश करता है। मोहब्बत इंसान को बचाती है। मुसन्निफ बताता है कि दुनिया की बेइंसाफी, तकलीफ और नफरत के बावजूद प्यार, रहमदिली और माफी इंसान को बचा सकती है। सबसे छोटे भाई का किरदार इस बात की अलामत है कि मोहब्बत इंसान को अंधेरे से निकाल सकती है। बुराई का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। इनके अब्बा का जो रोल था वो एक खुदगर्ज और बद किरदार शख्स का था, और उसकी बुराई उसके खानदान को तबाह कर देती है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए तो वो अपनी और दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देता है।
इंसाफ हमेशा नजर नहीं आता, लेकिन सच जिंदा रहता है। नॉवेल ये दिखाता है कि दुनिया में बाज औकात बेगुनाह सजा पाते हैं और गुनाहगार बच निकलते हैं, लेकिन हकीकत, सच्चाई और इखलाकी कुव्वत अंदर से इंसान को मजबूत करती है। इंसान सिर्फ अकल से नहीं बल्कि दिल से जिंदा रहता है। जो बड़ा भाई था वो जज्बात का, जो बीच वाला भाई था वो अकल का रास्ता दिखाता है, और जो सबसे छोटा भाई था वो रूहानियत का। पैगाम यह है कि इंसान मुकम्मल तब बनता है जब वो अपनी अकल, जज्बात और रूह तीनों को समझकर जीता है। नॉवेल हमें यह बताता है कि इंसान की असल पहचान उसके इंतखाबों में है, और यह कि मोहब्बत, ईमान और इखलाकी हिम्मत ही जिंदगी को मायने देती है। नॉवेल एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ कैरेक्टर्स के मुतालिक बताता हूं। बाप नॉवेल का मरकजी किरदार और तीनों भाइयों का बाप। ये एक बेशरम, लालची, खुदगर्ज और बद किरदार इंसान है। शराब, औरतों और दौलत के पीछे भागता है। उसकी बुराई पूरे खानदान की तबाही की जड़ है। उस बाप का कत्ल नॉवेल का अहम वाकया है। दूसरा किरदार है नॉवेल का सबसे बड़ा बेटा, जो कि जज्बाती है, गुस्से वाला है, मगर दिल से नेक। पैसों की कमी है उसके पास, विरासत और एक लड़की की मोहब्बत में उलझा हुआ है। अपने बाप से शदीद नफरत रखता है, इसलिए कत्ल का शुबा उस पर होता है। उसकी जिंदगी इंसानी जज्बात, ख्वाहिशात और गलतियों की अलामत है। आखिर में बेगुनाह होने के बावजूद सजा पाता है। तीसरा किरदार दरमियानी बेटा। वो अकल है उसके पास, ज़हीन है, फलसफियाना जहन का मालिक है। खुदा, तकलीफ, इंसाफ और आज़ादी पर गहरी बहसें करता है। उसका जुमला अगर खुदा नहीं तो सब जायज है कहानी का मोड़ बनता है। उस घर का नौकर यही फलसफा सुन के कत्ल पे आमादा हो जाता है। आखिर में जमीर की मलामत से जहनी तौर पे टूट जाता है। सबसे छोटा बेटा ये मासूम है, नरम दिल है और रूहानी मिजाज का मालिक है। ये एक बुजुर्ग का शागिर्द और मोहब्बत और माफी की अलामत है। हर किरदार की इस्लाह और मदद करने की कोशिश करता है। नॉवेल में उम्मीद, रोशनी और इखलाकी ताकत की नुमाइंदगी करता है। आखिर में नौकर, ये उस खराब बाप का गैर शादीशुदा बेटा है और ये घर का नौकर भी है। ये खामोश रहता है, चालाक सा है और अंदर से बगावत पालता हुआ शख्स है। असल कातिल यही है, बीच के भाई के ख्यालात से मुतासिर होकर कत्ल करता है। आखिर में एतराफ के बाद खुदकुशी कर लेता है। इसका किरदार दिखाता है कि गलत फलसफा इंसान को कहां तक ले जा सकता है। अब मैं इस नॉवेल को एक्सप्लेन करता हूं, इसके प्लॉट को। यह दुनिया का सबसे अजीम नॉवेलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें खुदा, इंसाफ, मोहब्बत, जुर्म, सजा, ईमान, जिंदगी के बड़े सारे सवाल उठते हैं इस नॉवेल को पढ़ के। दी ब्रदर करमजोफ रूसी अदीब फेडोर का शाहकार नॉवेल है, जो एक खानदान की टूट-फूट, बाप बेटों के दरमियान नफरत, इंसान के अंदर खैर और शर की जंग, मजहबी सवालात और इंसानियत की तलाश पे मबनी है। कहानी एक खुदगर्ज और बद किरदार बाप से शुरू होती है, जिसके 3 बेटे हैं, और एक खुफिया नाजायज बेटा जो कि नौकर है। सबसे बड़ा बेटा जज्बाती और गुस्से वाला है। वो विरासत के पैसों पर बाप से नाराज है और एक औरत पर बाप के साथ मुकाबला करता है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सबको डर रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। दरमियानी बेटा एक ज़हीन और फलसफी नौजवान है, जो खुदा के वजूद, इंसाफ और बुराई के बुनियादी सवालात में उलझा रहता है।
उसके ख्यालात उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं। सबसे छोटा बेटा नेक दिल, मजहबी और मोहब्बत करने वाला इंसान है। वो एक रूहानी बुजुर्ग के शागिर्द के तौर पर दूसरों में नरमी और इंसानियत फैलाने की कोशिश करता है। कहानी का नुक्ता उरूज तब आता है जब बाप कत्ल हो जाता है। सबसे ज्यादा शक बड़े बेटे पर जाता है, क्योंकि वो कई बार गुस्से में कह चुका होता है कि वो अपने बाप को मार सकता है। हालात, वाकयात और गवाहों की बातें भी इसी तरफ इशारा करती हैं। बड़ा बेटा बेगुनाही की कस्में खाता है, मगर वाकयात उसके खिलाफ जाते हैं और उसे कत्ल का मुजरिम ठहरा के सजा दे दी जाती है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि कत्ल में असल किरदार उनके नौकर का है, जो खुद को कमजोर जाहिर करता था मगर अंदरूनी नफरत रखता था। उसने बीच वाले बेटे के ख्यालात और इखलाकी नाउमीदी को इस्तेमाल करके ये समझ लिया कि कत्ल करना गलत नहीं। इस तरह मुसन्निफ बताते हैं कि बुराई सिर्फ हाथ से नहीं, जहनी सोच से भी जन्म लेती है। जो बीच वाला बेटा था इस हकीकत का सामना ना कर पाता और जहनी तौर पर बिखर जाता है। कहानी के आखिर में जो सबसे छोटा बेटा है एक उम्मीद की किरण के तौर पे सामने आता है। वो बच्चों, नौजवानों और आसपास के लोगों में मोहब्बत, दोस्ती और सच्चाई का पैगाम फैलाता है। वो सिखाता है कि इंसान गलतियां करे तो भी वापसी का रास्ता हमेशा मौजूद है, माफी का, नेकी का और खुदा की तरफ रुजू का। नॉवेल का बुनियादी पैगाम यह है कि हर इंसान के दिल में खैर और शर दोनों मौजूद हैं। किस्मत नहीं बल्कि इंसान की अपनी नीयत, अमल, मोहब्बत, माफी और रासबाजी उसे रूहानी सुकून तक ले जाती है। इस्लामी नुक्ता नजर से सबक यह है कि दिल की हिफाजत जरूरी है, क्योंकि गुनाह ख्याल से शुरू होता है। इस्लाम कहता है कुलूब बीमार भी हो सकते हैं। नॉवेल बताता है कि बुराई पहले सोच में आती है, फिर अमल बनती है, जो कुरान की तालीम के मुताबिक है कि दिल की पाकी ही ईमान की जड़ है। बाप पर जुल्म और बदसलूकी गुनाह कबीरा है। बाप की बदकिरदारी और जिम्मेदारी ना निभाना हमें यह इस्लामी सबक देता है कि इस्लाम वालिदैन के हुकूक की सख्ती से हिफाजत करता है और वालिदैन को भी अदल, मोहब्बत और तरबियत का हुक्म देता है। माफी और दरगुजर ईमान का लाजमी हिस्सा है। सबसे छोटे भाई का किरदार हमारे सामने इस्लाम की इस तालीम को रखता है कि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। माफी इंसान के गुरूर को तोड़ती है और रूह को ऊंचा करती है। नफ्सियाती ख्वाहिश इंसान को गुमराह कर देती है। बड़ा भाई और बाप का किरदार दिखाता है कि जब इंसान ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए तो वो इज्जत, खानदान, दीन सब खो देता है। अदल के बगैर माशरा टूट जाता है। बड़े भाई को नाहक सजा मिलना हमें याद दिलाता है कि इस्लाम में अदल की अहमियत बहुत बुलंद है। अदल करो, ये तक़वे से करीब है। तौबा इंसान को अल्लाह के करीब करती है। बड़े भाई के बदलते हुए दिल में हमें यह इस्लामी सबक मिलता है कि सच्ची तौबा इंसान को उठा देती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलती से क्यों ना गिर चुका हो। जहानत के साथ ईमान ना हो तो इंसान गुमराह हो सकता है। बीच का भाई बहुत ज़हीन है मगर ईमान और इखलाकी मरकज के बगैर टूट जाता है। इस्लाम में इल्म के साथ ईमान और इखलाक को लाजमी करार दिया गया है। हर इंसान अपने किए का जिम्मेदार है। नौकर का किरदार सिखाता है कि बहानाबाजी नहीं चलती। इस्लाम कहता है हर नफ्स अपने अमल का जिम्मेदार है। गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाह करते हैं। बाप और बड़े बेटा दोनों तकब्बुर के शिकार होते हैं। इस्लाम में तकब्बुर शैतान की सिफ्त है और सबसे बड़ा इखलाकी जहर कहा गया है। नेकी का छोटा अमल भी अल्लाह के यहाँ अजीम है।
सबसे छोटा भाई जैसे किरदार हमें इस्लाम की इस तालीम की याद दिलाते हैं कि नेकी का कोई अमल छोटा नहीं, हत्ता कि एक मुस्कुराहट, एक मोहब्बत भरा लफ्ज भी सवाब है।